अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है और इसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं ग्राफ को ट्रैवर्स करने की। अब ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले हमें पता चलें कि व्हाट इज़ अ ट्रैवर्सल वर्ड। ट्रैवर्सल बेसिकली होता है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ ग्राफ या ऑफ ईच वर्टेक्स के पास जाना, हर एक वर्टेक्स के पास जाना, उसको विज़िट करना और उसके बाद उसको एक्सप्लोर भी करना हमारे पास ट्रैवर्सल कहलाता है। अब हमारे पास एक ग्राफ को ट्रैवर्सल करने के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, यानी कि दो हमारे पास एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट है BFS एंड द सेकंड वन इज़ DFS। BFS स्टैंड फॉर यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड द DFS स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास ये दो ट्रैवर्सिंग मेथड हैं ग्राफ को, जो हम आज दोनों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहले रूल ये है कि जो हम BFS जो है ब्रेथ से मुराद, इसमें हम ब्रेथ वाइज सर्च करते हैं। ब्रेथ वाइज सर्च करने से मुराद हम इसको लेवल ऑफ बाइनरी ट्री भी कहते हैं। लेवल ऑफ बाइनरी ट्री से भी हम इसको सर्च किया जा सकता है कि हम एक एक लेवल को सर्च करते हुए लेवल के थ्रू हम जाके एंड लेवल के ब्रेथ के साथ सर्च करते हैं। और इसके लिए हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसको हम क्यू का नाम देते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। दैन द सेकेंड वन इज़ इट्स DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें हम डेप्थ के थ्रू जाते हैं और ईच बाय नोड डेप्थ जाते 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 लास्ट नोड की डेप्थ तक जाते हैं और उसके बाद बैक ट्रैक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं BFS की। BFS के लिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ये वेटेड ग्राफ नहीं है, ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है। अब इसको हम यूज़ करेंगे और इसकी हम BFS करेंगे, यानी कि BFS का ट्रैवर्सल करेंगे। अब BFS ट्रैवर्सल के लिए हमें जो रूल पता है, हमें क्यू लेंगे। यहाँ पे मैंने क्यू बना दी, जिसमें हमें पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और कि जो क्या कहते हैं स्टैक में हमारे पास लास्ट इन लास्ट आउट होता है। अब हम क्यू हमने यहाँ पे मैंने एक बना ली। अब हमने किसी भी पॉइंटिंग नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंटिंग नोड लेता हूँ वन मैं एक पॉइंटिंग नोड लेता हूँ। अब हमने इसमें ब्रेथ वाइज करना है, यानी कि लेवल वाइज जाना है, लेवल ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो वन मैंने एक नोड ली, इसको मैं यहाँ पे क्यू में लिख लेता हूँ। मैंने इसको विज़िट कर लिया, वन वाली नोड को मैंने विज़िट कर लिया। अब वन वाली नोड को मैंने विज़िट कर लिया, अब मुझे इसको एक्सप्लोर करना है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं इसको क्यू से बाहर निकालूंगा और यहाँ पे ट्रैवर्स कर दूँगा। अब वन के साथ मेरे पास कितनी नोड्स कनेक्ट हैं, 2 एंड 3। हमारे पास 2 एंड 3 दो नोड्स कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे 2 एंड 3 लिख देता हूँ। अब 2 एंड 3 लिखने के बाद हमारी वन वाली नोड जो है वो एक्सप्लोर हो गई। अब 2 और 3, अब मैं 2 और 3 में से किसी को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 एंड 3 मैंने लिखा है, आप 3 2 भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास ऑर्डर ही चेंज होगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन रूल हमारे पास सेम ही रहेगा। इसी वजह से अब मैंने 2 एंड 3 लिख दिया। अब मैं 1 के बाद 2 पे आता हूँ और 2 में क्यू का रूल यूज़ करता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। 2 को मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ से क्यू में। तो क्यू 2 के बाद हमारे पास कितनी वर्टिसेस 2 के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ हमारे पास सिर्फ 4 कनेक्ट है। तो 4 को मैं क्यू में ले आता हूँ, 4 को मैं क्यू में ले आता हूँ। 4 को क्यू में लेने के बाद 2 के बाद नेक्स्ट की हमारी क्यू वैल्यू कौन सी होगी, 3 को हम फिर क्यू से बाहर निकालेंगे, ट्रैवर्स करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। 3 के साथ हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कनेक्ट हैं, 4 एंड 7। अब 4 ऑलरेडी इन क्यू, तो हम 7 को क्यू में ले जाएंगे, 7 को भी क्यू में लेंगे। उसके बाद 7 को भी क्यू में लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4 को भी क्यू में, 7 लिख दिया हमने क्यू में। अब हमने 3 को भी एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग वैल्यू जो है हमारे पास कौन सी है, हमारे पास 4 है। अब हमें ग्राफ में दिख रहा है 4 है, लेकिन जब हम एल्गोरिथम में देखेंगे तो हम क्यू का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अब 3 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे क्यू में थी वो थी 4। अब हमने 4 को क्यू से आउट किया और अब इसको एक्सप्लोर करेंगे कि 4 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ कनेक्ट हैं। वो है हमारे पास 5 एंड 6। आप 6 5 भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि 4 के बाद हमने डेप्थ में इसको भी लिख लिया और अब हमारे पास 4 को भी, और अब 1 बाय 1 नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 4 के बाद डेप्थ में निकलने वाली, क्यू से 7 को क्यू के हमने क्यू से इसको आउट करवाया क्यू से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 7 को एक्सप्लोर करने के बाद 7 के बाद कोई एक्सप्लोरेशन है नहीं। नेक्स्ट हम कौन सी वैल्यू क्यू से पॉप कराएंगे, 5। और उसके बाद 5 के साथ भी हम देखें तो कोई वैल्यू नहीं आती, और 5 के बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू पॉप करेंगे, 6 को एक्सप्लोर करेंगे तो 6 में भी कुछ नहीं है। तो इस तरह हमने ब्रेथ वाइज करते करते लेवल ऑफ सर्च ट्री के साथ ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ हमने लेवल वाइज चेक करते करते हमने इस वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर दिया। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चंस को, यानी कि इसी एग्जांपल को हम DFS से करेंगे, यानी कि DFX के एल्गोरिथम से करेंगे। और अब हम देखेंगे कि DFX का एल्गोरिथम क्या होता है।
टीएफएक्स के लिए हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब इसमें भी हमारे पास प्रोसीजर सेम है, लेकिन हम इसमें डेप्थ में सर्च करेंगे, यानी कि इस तरह हम डेप्थ में जाएंगे, वैल्यूज़ को लेते हुए डेप्थ पे जाएंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक नोड सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जो सा मर्ज़ी वर्टेक्स सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे 1 का वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। मैंने 1 पे विज़िट किया। अब 1 पे जब बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, 3 या 2। अब हमारी मर्ज़ी है, हम किसी भी ऑप्शन पे चल जाएँ। मैं यहाँ पे इसकी डेप्थ में जाते हुए 2 की डेप्थ में जाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ। अब जो 1 है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हम उसको अपनी स्टैक में रख देंगे, क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास अब डिपेंड हो गया हमारे पर, हम उसको अपनी स्टैक में रख देंगे, क्योंकि अब हमारे पास 1 का यूज़ नहीं है, हम डेप्थ में आ रहे हैं। उसके बाद 2 के बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, 4 की। हम फिर डेप्थ में आएंगे, हम 2 से डेप्थ में 4 की तरफ आएंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा जो 2 है वो हम अपने स्टैक में चला जाएगा। 4 के बाद फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 5 एंड 6 की। अब हमारे पास 5 एंड 6 की ऑप्शन है। मैं 5 को अगर चूज़ करता हूँ तो मैं 5 में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 को लिख देता हूँ हमारी स्टैक में। अब 5 में जाने के बाद मैं यहाँ तक अगर डेप्थ में आ गया हूँ, तो इसके बाद नीचे कोई डेप्थ नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। और बैक ट्रैक तभी करना है जब हमारी डेप्थ ख़त्म हो जाए, हमारे पास कोई और ऑप्शंस ना हो। अब हमारे पास बैक ट्रैक करेंगे। और अब हम बैक ट्रैक कैसे करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में हमें दिख रहा है कि हम बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ से 4 पे जा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हमारी एल्गोरिथम बताएगी और हमारी स्टैक का एल्गो बताएगा कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी कि लास्ट पे जो वैल्यू है वो हमारे पास जब हम एलिमिनेट करेंगे, 5 के बाद जो हमारे पास स्टैक में लास्ट वैल्यू होगी वो जब हम एलिमिनेट करेंगे तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे। हमने स्टैक से वैल्यू पॉप की, इस तरफ एलिमिनेट की, ऊपर आए 4 की तरफ। अब 4 से हमारे पास कहाँ पे जा सकते हैं, हम 6 में। हम 4 से 6 में गए, 4 फिर हमारा रीयूज़ था, इसको स्टैक से निकाला था, हमने इसको फिर स्टैक में रख दिया। अब उसके बाद 6 में हमारे पास जो है वैल्यूज़ में आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है डेप्थ, तो हम इसको फिर बैक ट्रैक करेंगे। और हमें फिर बैक ट्रैक कहाँ से पता चलेगा, हमारी स्टैक से, क्योंकि स्टैक में जो वैल्यू है वो 4 है। 4 में स्टैक की वैल्यू, हम इसको फिर यहाँ से स्टैक से वैल्यू को निकाल देंगे, पॉप कर देंगे वैल्यू को। हमारी स्टैक से वैल्यू भी फिर से हमने एक दफ़ा वैल्यू स्टैक से पॉप कर दी। अब 4 के बाद हम देखेंगे कि 4 के बाद हमारे पास 2 तो हमने ऑब्वियसली कर लिया। अब 4 के बाद हमारे पास आके 3 पे रास्ता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और एक दफ़ा फिर 4 को हम अपने स्टैक में डाल देंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे 3 से आगे जब 3 को एक्सप्लोर करेंगे कि 3 से आगे हमारे पास कोई डेप्थ आ रही है, तो 3 से आगे 7 की डेप्थ है, तो 7 की डेप्थ लिखेंगे, 7 को जा ट्रैवर्स करेंगे और इसके बाद 3 को हम अपनी स्टैक में डाल देंगे, क्योंकि हमारा 3 का यूज़ नहीं है। अब 3 से आगे डेप्थ है नहीं, तो हम इसको फिर बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और बैक ट्रैक कैसे, स्टैक के एल्गो से कि जो लास्ट वैल्यू होगी उसको हम पॉप कर देंगे। अब 3 को हम पॉप करते हैं तो हम 7 पे आ गए। और सॉरी 7 से हमने जब 3 को पॉप किया तो हम 3 पे आ गए। अब 3 के बाद हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी तरह हम 1 बाय 1 पॉप करेंगे, 2 पे आ गए और 1 पे आ गए। और इसी तरह हमने सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने 1 2 3 4 5 6 3 7 करके इसको ट्रैवर्स कर लिया यूजिंग अ स्टैक।